समाजवादी पार्टी के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव जी का चुनाव कर दिया है। हम लोग एनडीए बनाम ईस्ट इंडिया कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया, अभी तक मंत्री भी नहीं बनाया। मंत्री से कम पावर हो। गाड़ी से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यादव जी के हैं। कहाँ जा रहे हैं? यादव से इतनी नाराजगी? अरे भैया, हम नाराज कहाँ हैं? दीनानाथ यादव यहीं हैं। कहाँ गए भाई दीनानाथ जी? लाइन से सबके घरों की बिजली क्यों काट गए? उन्होंने कहा, एक कर्मचारी ने कहा कि दारा सिंह को वोट नहीं दोगे तो यही ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अभी तो ये आरोप कर रहे हैं। 5 तारीख को ये कहेंगे कि वोटवे नहीं डालने दिए। 8 तारीख को कहेंगे कि हमारा वोटवे अपने में मिला लिए। बेशक सपा जीत रही है, वो 70%, 80%, 60% वोट पा रही है, उसको हम स्वीकार करते हैं। ये चुनाव 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। घोसी विधानसभा के उपचुनाव में नेता गर्मी में पसीने बहा रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, और ऐसे ही एक चर्चित नेता है ओम प्रकाश राजभर, जिनकी प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पे लगी हुई है। राजभर साहब, कहा जा रहा है कि चुनाव दारा सिंह चौहान लड़ रहे हैं, परीक्षा आपकी हो रही है, कितना सही है? नहीं, ऐसे कोई नहीं। यहाँ परीक्षा समाजवादी पार्टी के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव जी का चुनाव कर दिया है कि अखिलेश जी का जादू चलेगा कि ओम प्रकाश राजभर का जादू चलेगा। तो भाजपा कहीं नहीं, एनडीए तो साथ में है, ये हैं, सब लोग लगे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को एनडीए को नाम न लेकर के राजभर बनाम अखिलेश यादव जी कर दिया है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह देखिए, आज़ादी के बाद राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय प्रोफेसर राम गोपाल जी पहली बार राजभर बस्ती में गए हैं और वोट मांगे हैं। पहली बार जो मैंने देखा। कल तक जब पुलिस की भर्ती होती थी तब ये दिखाई नहीं देते थे लोग, तब इनके कपड़े और इनके बदन से बदबू आती थी। आज वोट मांगने निकले, धरातल पर क्यों उतरे? अगर वो बहुत ताकतवर हैं तो प्रोफेसर राम गोपाल जी राजभर बस्ती बस्ती, आपके शिवपाल यादव जी राजभर बस्ती बस्ती, चौहान बस्ती बस्ती क्यों घूम रहे हैं? अगर ताकतवर हैं जैसा लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ सच्चाई आपको बता रहा हूँ। आप चले जाइए फतेहपुर नरजाताल, 6 बूथ है। निषाद राजभर चौहान के अलावा कुछ नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का वोट है, छोटा लेकिन बड़ा वोट है। आप एक गांव चले जाइए, अकेले 5,000 वोट चौहानों का है, वहाँ 6 बूथ है। जितना चौहान है 5,000 तो 2,000 राजभर है। ऐसे आपको 388 बूथ आपको देंगे हम, जहाँ 70%, 80% और 98% तक वोट कमल के फूल पर लोग दे रहे हैं। आपके 76 बूथ हैं जहाँ आपकी खबर है। 76 बूथ पर बेशक सपा जीत रही है, वो 70%, 80%, 60% वोट पा रही है, उसको हम स्वीकार करते हैं। 56 बूथ ऐसे हैं जहाँ कांटे की टक्कर है। अब 76 और 56 दोनों को अगर जोड़ दीजिए और 388 को अलग कर दीजिए तो कहाँ लड़ाई है? ये 76 बूथ किसके हैं? समाजवादी पार्टी के। वहाँ तो जाति प्रधान देश बताते हैं ना, तो जाति के हिसाब से वही जाति के बता रहा हूँ ना। ये 76 बूथों पर या तो यादव की पोलिंग है या तो मुसलमान की पोलिंग है, लेकिन वहाँ भी 15%, 20%, 25% हमारा वोट है, जो खुलेआम मोदी जी के नाम पर वो कमल के फूल पर देता है। यादव जी लोग बहुत नाराज हैं आपके बयान। होने दीजिए, नाराज तो रहेंगे, क्योंकि हक मांगिए, हिस्सा मांगिए तो नाराजगी तो होगी। भाई, हम देहात का रहे वाला है। हम एक कहानी आपको बता दें। अगर राजभर जी या यादव जी मिल के मारे मछली एक बल्टी, हिस्सा कितना हुआ? 2 आदमी, राजभर जी और यादव जी मिल के मारे मछली एक बल्टी, तो हिस्सा आधा आधा हुआ ना। बहुत हो सकता है कुछ बड़वार तू ले ला, कुछ बड़वार हमें दे दे, 60-40 हो जाए, 60-40 कर सकते हैं। लेकिन 4 बार की सरकार में 3 जुलाई 2013 का आदेश भी था हाई कोर्ट का कि 27% आरक्षण जो लागू है उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। जब इसको बांट के देने की बात कहा हाई कोर्ट ने, मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। नहीं बांटा। ये बात बुरी लग रही है। 18% वोट मुसलमान जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान दे रहा है। 18% वोट क्या दिया आपने उसको? खाली वोट देने की मशीन बना दिया कि बीजेपी से डरवाते हो आप। सारे लोग बीजेपी से डरवाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है,
सच्चाई बता रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए, पिछड़ों का नेता बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने 89 में समर्थन देके बनाया। 2 जून की घटना, जब हक अधिकार बंटवारे में विवाद हुआ कांशीराम जी और अखिलेश जी में, तो 2 जून गेस्ट हाउस कांड, ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर वहां नहीं पहुंचे हुए थे गेस्ट हाउस में अपने दल बल के साथ, तो यही समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती की हत्या कर देते। तो पिछले साल तक तो आप यही बात सपा के साथ रह के बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए, हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? ये तो आप बताएंगे। हम तो बता रहा हूँ, घटना जो बता रहा हूँ। और उन गुंडों का सफाया करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके मायावती को मुख्यमंत्री भी बनाया। एक बार नहीं, 3 बार बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि ओम प्रकाश राजभर भी चमक रहा है, संजय निषाद जी भी चमक रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी भी चमक रही हैं, आज जितने भी दारा चौहान जी भी चमक रहे हैं। तो ये पिछड़ों को तो नेता यहाँ बनाया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में आदमी बनाए जाते हैं। लोग बड़े नाराज है। अभी मैं बाजार में घूम रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था। लोगों का कहना है बाहरी बनाम लोकल की लड़ाई हो गई है, और दारा सिंह चौहान तो विधायक थे, विधायक से इस्तीफा दे के फिर विधायक बनने का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए लोग नाराज। ये वो लोग कर रहे हैं जो सपाई हैं, ये वो लोग कर। मैं आपसे क्या कहा, आप कोपा में चले जाइए, अदरी में चले जाइए, घोसी में चले जाइए, हम आपको 16 गांव बता रहे हैं। उन गांवों में जाएंगे तो यही बात आपको मिलेगी। इसके अलावा कहीं, आज एक चौहान से हमको बताइए, चौहान 98% उसको न लड़ कौन रहा है, वो कमल के फूल कोट दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर की बस्ती में चले जाइए, लड़ कौन रहा उसे नहीं, राजभर जी जहां जाएंगे वहीं उड़ देंगे। ये बातें छन की आ रही है। आप तो अखिलेश जी को योगी जी का साथी बता दिए कि अंदर से बी टीम है ये अखिलेश। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, आप घूम रहे हैं ना, हम लोग भी घूम रहे हैं। अखिलेश जी आए, सभा किए, उस सभा को आप शायद नहीं देख पाए। कुछ साथी जो यहाँ आए हुए थे, जिनको उन्होंने बुलवाया था, उन लोगों ने कहा कि यहाँ अखिलेश जी को इस तरह की सभा नहीं करनी चाहिए। उनको अपने किसी बड़े नेता के सभा लायक उन्होंने वो किए थे, इस तरह का उन लोगों का कहना था, और सच्चाई थी। कार्यक्रम हुआ, चले गए, कार्यक्रम करके चले गए। और जो 10 जिले से भीड़ आई थी, गाड़ी लेके आए थे अखिलेश जी को चेहरा दिखाने, शिवपाल जी को चेहरा दिखाने, प्रोफेसर राम गोपाल को चेहरा दिखाने, वो सब के सब लौट के चले गए अपने जिले में। कहीं नहीं, बस वही गिने चुने लोग गाड़ी से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यादव जी के यहाँ। कहाँ जा रहे हैं? यादव से इतनी नाराजगी? अरे भैया, हम नाराज कहाँ हैं? दीनानाथ यादव यही है। कहाँ गए भाई दीनानाथ जी? देखिए, दीनानाथ यादव हमारे साथ हैं, शालिक यादव हमारे साथ हैं, रमेश यादव हमारे साथ हैं, हजारों यादव हमारे साथ हैं। कैसी बात करते हैं? इन्हीं यादव जी के लिए तो आपने एक बयान दे दिया कि बुद्धि खुलने वाला। इन्हीं से पूछिए। बताइए, दे दिया? नहीं, बयान दिया था, पूछिए इनका। क्या दिए थे बयान, बताइए। मैं जो बयान दिया था, अगर बुद्धि सही होती तो हिस्सा देते ना। नहीं, अब क्या हम क्या गलत बोल रहे हैं? हिस्सा देते ना कि नहीं देते? आखिर समय आप बताइए, आप मऊ में घूम लीजिए, एक भी दरोगा न पाल का मिलेगा, न प्रजापति का मिलेगा, न चौहान का मिलेगा। सरकार तो आपकी है 6 साल। कहाँ सरकार हमारी है? आप बीजेपी के साथ? अरे जब थे तब थे, तभी तो लड़ाई नहीं थे तब न, तभी न लड़ाई हो रही थी हक हिस्से की। आज भी हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं हिस्से के लिए। वहां तो बोलना मना है, वहां तो बोलना मना है, यहाँ तो ललकार रहे हैं कि हिस्सा चाहिए। 1.5 महीना हो गया, अभी तक मंत्री भी नहीं बनाया आपको। मंत्री से कम पावर हो? आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, दाहिने गाड़ी, बाएं गाड़ी, सब पुलिस की गाड़ी लगी है। इतनी सुरक्षा कहाँ किसी के पास है? मंत्री बनेंगे तो बस यही सुविधा नहीं, मंत्री बनने के बाद समाज का भी और जो विभाग होता है, उस विभाग से समाज का बेहतर काम किया जाता है। बने नहीं, 1.5 महीना हो गया। बन जाएंगे, जब आप चाहेंगे तब बन जाएंगे। चुनाव के रिजल्ट का बीजेपी वेट कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव से उस मामले से कोई मतलब नहीं है। और तो चलिए, घोषणा कर दीजिए कब मंत्री बन रहे हैं। कुछ तो बात हुई होगी। हम आपको बता देंगे, हम आपको बता देंगे जल्दी। कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है ना, ये आपकी किस्मत तय कर देगी। अगर चुनाव हार गए तो आप मंत्री नहीं बनेंगे। ये चुनाव 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। अभी भरम में लोग जी रहे हैं। हम जहां खड़े हैं, इस एक हम लोगों ने पूरे विधानसभा को 61 जोन में, 61 सेक्टर में बांटा है, 21 जोन में बांटा है। इस जोन में जहां हम खड़े हैं, इस जोन में जानते हैं क्या रिजल्ट है? 70 और 30 का रिजल्ट है। 70% हम हैं, 30% में सपा है। ये बात तो जब सपा के साथ आप चुनाव में थे तब भी आप कह रहे थे ना, दिखाए थे कि नहीं? चुनावी आप जिस जिले में खड़े हैं, जिस जिले में खड़े हैं,
आप इसके इर्द गिर्द झाँक के देखिए, आजमगढ़ में खाता नहीं खुला, अम्बेडकर नगर वही हाल था, गाजीपुर वही हाल था, मऊ बलिया वही हाल था, बस्ती में वही हाल था। कहीं भाजपा को हरा दिया था। नहीं, हम गठबंधन में थे जहां वहां मजबूती से रहते हैं। आज वही स्थिति फिर पैदा हो गई, इसी से सफाई करी जा रहे हैं ओम प्रकाश को कि जिधर जाता उधर दिशा बदल देता है। मतलब चुनाव राजभर बनाम अखिलेश यादव। हाँ, ये चुनाव हो गया है, सफाई बना दिए हैं हम लोग। एनडीए बनाम ईस्ट इंडिया कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया और क्या, अभी इंडिया वाले बैठक भी किए हैं, उसमें क्या मतलब है? आप देखिए, इस देश में दलितों के वोट के लिए समाजवादी पार्टी दर दर ठोकर खा रही है। क्या प्रोफेसर राम गोपाल जी के क्या बयान आए? मुझे मायावती जी की जरूरत नहीं है। अभी निकाल के मैं दिखा दूं अपनी मोबाइल में। बहन जी तो अकेले जा रहे नहीं, हैं। मैं क्या कह रहा हूं, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा कि मुझे मायावती जी की जरूरत नहीं है। अभी बयान उन्होंने दिया है बंबई में ना। क्यों बयान दिया? ये सबसे बड़े दुश्मन हैं पिछड़े दलित के। अगर यही तैसी होते ये लोग जाके मायावती से क्यों नहीं कहते कि आप आओ साथ में, हम लोग मिल करके, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कौनो दल हो, हम मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कहेंगे? है हिम्मत? अगर कोई कहेगा तो ओम प्रकाश राजभर कहता था। जब वो नहीं तैयार हुई बहन जी तो हम भी लौट गए, क्या करें। अच्छा, मुस्लिम बहुत नाराज। अभी मैं एक मुस्लिम बस्ती में गया था, लोगों ने कहा कि हमको डराया जा रहा है, मेरे घर की बिजली काट दी गई, पूरे मोहल्ले की बिजली काटने का आरोप लगाया गया है। पूरे मऊ में बिजली की स्थिति डमाडोल है, उन्हीं की, वो अपने यहाँ भरम में है। गांव में स्थिति, मैं कल रात को मीटिंग कर रहा था एक जगह, वहां कम से कम हमको अंदाजा 500 लोग थे। मंत्री जी भी तो यही 500 लोगों का क्लेम था कि दिन भर से बिजली नहीं आई है, नेताजी आप आए हैं तभी बिजली नहीं है। हमने कहा अच्छा रुको, हम बिजली ना होना एक बात है, वो कह रहे हैं बिजली का 1 घंटे के अंदर टीम आई, काट के चली गई। आप बिल नहीं देंगे तो नहीं काट देंगे। बिल दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल भी जमा। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारी गाड़ी का हवा कोई निकाल दे, हमारी गाड़ी का कोई हवा निकाल दे। हमारे पास कागज नहीं, हमारे पास कागज है ना, हमने अपना कागज बनवा के रखा है। अभी गया था एक इलाके में, लाइन से सबके घरों की बिजली कटी। क्यों काट गए? और उन्होंने कहा, एक कर्मचारी ने कहा कि दारा सिंह को वोट नहीं दोगे तो यही होगा। ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अभी तो ये आरोप कर रहे हैं, 5 तारीख को ये कहेंगे कि वोटवे नहीं डालने दिए, 8 तारीख को कहेंगे हमारा वोटवा अपने में मिला लिए। ये 3 आरोप आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। अभी मैं बता देता हूँ। हाँ, 5 को ये खुल के कहेंगे कि हमारा वोट नहीं पड़ने दिए, हमारा वोट रोक दिए, क्योंकि वोटवा कोई नहीं दे रहा है तो पड़ेगा कहाँ से। ये सपाइयों का बयान चालू हो गया है। अब चलिए, जो भी होगा 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर गांव-गांव घूम रहे हैं भीषण गर्मी में और लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो देखना होगा कि इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में जीतता कौन है, हारता कौन है, और ये जो नतीजे हैं ये किस तरह से भविष्य तय करेंगे ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का, ये बड़ा एक सवाल होगा। फिलहाल मैं प्रशांत घोषी में एक चीज़ आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए लाल टॉक।